सभी प्यारे बच्चों को सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की ओर से नमस्कार। आज के जो टॉपिक है वो रासायनिक बलगत की कक्षा 12 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का यह चैप्टर 5 नंबर का बोर्ड परीक्षाओं में आता है और महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रयोगात्मक रूप से भी और आने वाली कक्षाओं के लिए भी इस पाठ का बहुत आवश्यक है कि हम इस पाठ का पूर्ण रूप से बेसिक से लेकर अंत तक इसका अध्ययन करें। तो आगे से आप देखिए, मैं विजुअल के साथ आपको इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। सभी बच्चों को सरस्वती बाल मंदिर में इंटर कॉलेज में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान इकाई 4 रासायनिक बलगत की। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अपक्रिया के वेग और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है कि अपक्रिया किस दर की होती है। जैसे आपने देखा है यहाँ पर कि हम यहाँ पर शुगर के ऊपर हमने कोई एसिड डाला तो यहाँ पर एक कार्बन का पिलर बहुत स्ट्रांगली रहता है, वो यहाँ पर निर्मित हो गया है। रासायनिक क्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसे पहला पहलू है, क्या रासायनिक अपक्रिया संभव होगी, यदि संभव है तो कब तक होगी, और अपक्रिया कितनी तेज होगी या कितनी मंद होगी। अब रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न अपक्रियाओं को उनके वेग के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है या किया जा सकता है। बहुत पहले तो है द्रुत अपक्रियाएं, फास्ट, बहुत तेज, इतनी तेज होती हैं जो 10⁻⁻6 से 10⁻14 सेकंड में ही हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ इंस्टेंट रिएक्शन बोलते हैं इनको। यहाँ पर हमने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण पर देखा, यहाँ पे तत्काल सिल्वर क्लोराइड बन गया। और ऐसी अपक्रिया आयनिक अपक्रियाएं होती है, जो आयनिक यौगिक आपस में अभिकारक जो आयनिक होते हैं वो अपक्रिया करते हैं, वो ये द्रुत या बहुत अधिक तीव्र अपक्रियाएं कहलाती हैं। और इनका वेग बड़ी आसानी से निर्धारित करना सरल नहीं है बल्कि जटिल है। एक है बहुत मंद अपक्रियाएं, वे अपक्रियाएं जिनमें बहुत मंद, मतलब जो बहुत मंद गति से होती हैं, कई दिनों में महीनों में होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया है। इस जंग लगने की प्रक्रिया को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक वो होती हैं जो ना तो बहुत तेज होती है ना ही मंद होती हैं। इनकी अपक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन करना किस दर से अपक्रिया आसान है, किनकी तुलना में, जो बहुत तेज होती हैं या बहुत मंद होती हैं, इनकी तुलना में इनकी क्रिया विधि का अध्ययन करना बहुत। हाँ, अब आता है अपक्रिया की दर। अपक्रिया की दर और औसत दर और तात्क्षणिक दर 3 प्रकार से। दर वह है जिस पर एकांक समय में अभिकारक के उत्पादों में से किसी की सांद्रता में परिवर्तन हो। एकांक समय में किसी अभिकारक के उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को रासायनिक अपक्रिया की दर कहा जाता है। इसे 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो गुणात्मक दर, कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अभिकारकों का गायब होना, रंग में परिवर्तन होना, बुलबुलों का निर्माण होना, ऐसे कुछ एक गुणात्मक बेस पर है। इस प्रकार व्यक्त दर अपक्रिया के बारे में बहुत मतलब क्लियर परिणाम देती है। और दूसरी होती मात्रात्मक दर, जो आंकड़ों की बेहतर जानकारी और एक रासायनिक अपक्रिया का सही वेग देती है। मात्रात्मक दर को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं, जैसे सांद्रता में कमी के रूप में और अभिकारक की कमी के रूप में, अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में। जैसे इनकी जो इकाइयाँ हैं वो आप देख सकते हैं कि इस आधार पे अगर हम थोड़ा सा बैक चलें और हम यहाँ पर देखें कि ए का गायब हो जाना, सांद्रता में कमी और लिया गया सांद्रता में होने वाला लगने वाला समय, तो यहाँ पर हमने डेल्टा ए को माइनस लिया है क्योंकि ये अभिकारक है। अभिकारक की सांद्रण में कमी यहाँ पर प्रदर्शित की तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, विजुअल में आप साफ देख सकते हैं। और जबकि हम बी उत्पाद है, बी का निर्माण होना है, इसकी सांद्रता में वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर इसके डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी ये आपका वृद्धि दिखाता है सांद्रता में। इस प्रकार की दरों को हम औसत दर भी कहते हैं। इनकी इकाई सांद्रण को हमेशा मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। समय को हम समय को सेकेंड, टाइम, आवर किसी में भी व्यक्त कर सकते हैं।
लेकिन यदि जब गैसीय अभिकारक उत्पाद होते हैं तो सदैव मोल प्रति लीटर के स्थान पर एटीएम का प्रयोग किया जाता है। आज आपने जो भी प्रक्रियाएं सीखी हैं, इस पाठ का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसका बेसिक है। इसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि आगे पाठ को सरल बनाने के लिए इसका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जब आगे अगले वीडियो पे जाएंगे कल, तो फिर इसके आगे से चलेगा वीडियो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल पे अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवारजनों की चिंता करें। धन्यवाद।